हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंप्यूटर सेंटर। आज हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसे हम लोग एजिटेरिया के करंट अफेयर्स से लिया है। जो नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के जितने भी करंट अफेयर्स है उसको हम सेट वाइज कवर करेंगे। इसमें हम लोग सेट नंबर 4 को हमने ऑलरेडी इसको पहले हम लोग सेट हम लोग देख चुके हैं। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए सेट को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो यह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह सेट आपको पूर्ण रूप से सचिवालय सहायक या बीपीएससी 68वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम लोग या अन्य एग्ज़ाम जो भी हो रहे हैं करंट अफेयर, तो ये सेट बना लेने से आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको, अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? मिस्र, अमेरिका, इजराइल या ईरान? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मिस्र के साथ 75 वर्ष पूरा होने पर डाक टिकट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत ने नाविकों के सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ईरान के साथ यह समझौता किया है नाविकों के आवागमन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना योजना शुरू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSD के तहत आपको यह बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी को परियोजना के साथ शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात असुनसियोन, जो कि पराग्वे है, वहाँ पे इन्होंने किया है। नेक्स्ट आपको, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ में ऑडियो विजुअल कोऑपरेशन संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के साथ यह किया गया है। नेक्स्ट आपको, नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालय में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र में सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात हैदराबाद विश्वविद्यालय को यह पुरस्कार संस्थान का 16वां स्थान और भारतीय नेचर इंडेक्स में पहला स्थान इसे मिला है। नेक्स्ट है आपका, भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार के रूप में दिया? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी को, अर्थात श्रीलंका को भारत ने 15 अगस्त को डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार के रूप में दिया। नेक्स्ट आपको, अगस्त 2022 में DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात समीर वी कामत को DRDO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपको, अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डा झील सूखे के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर से कम हो गई है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इटली का यह झील है। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया? पानीपत, इंदौर, नई दिल्ली, लेह? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पानीपत हरियाणा में यह इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना
को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त सभी कथन जो है यह दिया गया है, जो भी कथन है वह सत्य है। जैसे दिए हुआ है ऑप्शन में, बिहार में भारत के कुल मखान का आपूर्ति जो है 80% उत्पादक यही होता है, ये बता रहा है। नेक्स्ट है आपका, बिहार का 5वां उत्पादक है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी धान, नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। ये सभी कथन जो है वह सत्य है, इसलिए उपरोक्त जो है सही डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के छोटे छोटे उपग्रहों अमलथिया और आदिस्त्रिया की नई तस्वीरें जारी की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बृहस्पति के नई तस्वीरें जारी की गई है। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद में किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खानखोजे की प्रतिमा का अनावरण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मेक्सिको में। नेक्स्ट है आपका, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते खाली स्थान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मिशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सल को। नेक्स्ट है आपको, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, केरल में शुरू की गई है टैक्सी ऑनलाइन सेवा। नेक्स्ट है आपका, अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV 2022 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में शुरू की गई है। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिया हुआ है, गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। दूसरा है कथन, दादर और नगर हवेली दमन और दीव दमन पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एक और दोनों ऑप्शन दी गई है। गोवा आपको पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है, जबकि दादर नगर हवेली से वर्षा यह जो है प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश में यह पहला स्थान ले लिया है, हर घर नल जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित में। नेक्स्ट आपको, अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात HPCL के द्वारा यह किया गया कार्य है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बेंगलुरु और कर्नाटक में अपना पहला स्टार्टअप को समर्पित पहली शाखा शुरू की है भारतीय स्टेट बैंक ने। एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सीरीज रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे बड़े
सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है वह आपका डी इज़ द राइट आंसर। दिल्ली और कोलकाता जो है यह आपको एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सीरीज रिपोर्ट के अनुसार यह सबसे खराब या प्रदूषित शहर के रूप में आया है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क या ग्रामीण उद्योग पार्क स्थापित करने का घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ के द्वारा गौ पार्क या ग्रामीण औद्योगिक पार्क जो गौ से संबंधित है उस पर स्थापित करने की घोषणा की है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका 21-23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात ग्वालियर में। नेक्स्ट है आपको सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अंतिमा पांघाल। नेक्स्ट आपको अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी खाली स्थान को उनके चीन में उड़गारों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्ट और कमेंट्री के श्रेणी के लिए 2022 के लिए पुलिंजर पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुलिंजर पुरस्कार 2022 ये आप देखेंगे। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात फहमीदा अजीम को चुना गया है पुलिंजर पुरस्कार 2022 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की 2 परियोजनाओं वेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात नेपाल के साथ। नेक्स्ट है आपका अगस्त 2022 में CSIR KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल्ड सेल बस कहाँ लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पुणे में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है आपको दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेस वे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। देख लेंगे इसको। कथन दिया हुआ है दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेस वे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। ये कथन सत्य है। नेक्स्ट है आपका इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डाट काली सुरंग का भी निर्माण किया जाएगा। ये भी कथन सत्य है। और लास्ट आपको दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर का भी शामिल किया होगा। ये सभी कथन सत्य है। दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में ये सारे बातें सत्य है, इसलिए उपरोक्त नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका अगस्त 2022 में पिच ब्लैक 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अगस्त 2022 में पिच ब्लैक नाम 2022 का अभ्यास किया गया। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग
से हिम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट आपको अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए चंदौली उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपको छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में PESA नियम 2022 लागू कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बातें सत्य है। कथन देख लिया जाए। कथन ये है, इसमें आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। इज द ए आपको ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन बी है, राज्य में PESA कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। ये भी कथन सत्य है। और नए नियम से ग्राम सभा में 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे। इस 50% में से भी 25% महिला सदस्य होंगे। ये सभी कथन आपको सत्य हैं। इससे उपयुक्त जो है डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको हाल ही में देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह ख्याम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है आपको 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात 8वीं बार वह शपथ लिए। नेक्स्ट है आपको केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया, जिसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। नाम क्या है ये बताना है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी रोशनी इसका नाम है। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में किन दो देशों के बीच उत्तर शक्ति नामक द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास द्विपक्षीय युद्धाभ्यास वायुसेना का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए भारत और मलेशिया के द्वारा यह आयोजन किया गया। नेक्स्ट है आपको किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगरपालिकाओं क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने के विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। वह कौन सा है रिजर्व है, कहाँ अवस्थित है ये बताना है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात अगस्त्य तस्समलाई तमिलनाडु में यह किया गया है। नेक्स्ट है आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 28 चुनिंदा भाषाओं पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है आपको इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुउद्देशीय कंपनी कौन बनी है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है आपको हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला
लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर को। नेक्स्ट है आपको, अब 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन द नूरी मिशन को स्पेक्स के फ्लाकन 9 रॉकेट से भेजा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दक्षिण कोरिया ने इसे भेजा है। नेक्स्ट आपको 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कैरन पोलार्ड। नेक्स्ट है आपको आपका, हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार खाली स्थान लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है? उसका नाम बताना है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मरीना तबस्सुम यह बनी है। इन्हें आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको, मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा को। इस तरह से आपका सेट 4th कंप्लीट होता है। अगर प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।